विगत कक्षा में हम केंद्रीय सचिवालय के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत ही भारत में जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनके विभिन्न प्रकार हैं। उन प्रकारों को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। सर्वप्रथम मंत्रालय एवं विभाग यानी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, यानी केंद्रीय सचिवालय व्यवस्था या किसी भी सचिवालय व्यवस्था से जुड़े हुए ऐसे कार्यालय, ऑफिसेज, मंत्रालय या विभाग कहे जाते हैं जिनको भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 की प्रथम अनुसूची में स्थान प्रदत्त है। ये मंत्रालय एवं विभाग नीति निर्माण के मामले में उच्च स्तरीय संस्था होते हैं। यदि इन नीतियों, कार्यक्रमों या योजनाओं के निष्पादन या इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन की बात हो तो ये मंत्रालय या विभाग अपने अधीन संबद्ध यानी अटैच्ड और अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कार्यालय के माध्यम से इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाते हैं। दूसरा है संबद्ध कार्यालय, अटैच्ड ऑफिस। ऐसे कार्यालय जिन पर यह उत्तरदायित्व होता है कि वे विभाग की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करें और यथावश्यक कार्यकारी मामलात संबंधी कार्य करें। ये तकनीकी पहलू या तकनीकी जानकारी के संग्रहण केंद्र के रूप में भी काम करते हैं और विभाग से संबंधित जो भी तकनीकी पहलुओं से संबंधित प्रश्न हैं उनके मामले में विभाग को परामर्श भी प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये कहें कि केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय है। संस्कृति मंत्रालय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या होम मिनिस्ट्री के अंडर में महापंजीयक जनगणना तथा मुख्य लेखा नियंत्रक, ये संबद्ध कार्यालय अटैच्ड ऑफिस की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, अधीनस्थ कार्यालय, सबऑर्डिनेट ऑफिस। ऐसे कार्यालय सामान्यतः क्षेत्र स्थापनाओं या ऐसे अभिकरण के रूप में काम करते हैं जो सरकारी नीतियों को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी ये कार्यालय जो संबद्ध कार्यालय अटैच्ड ऑफिस है उनके निर्देशन में काम करते हैं और यदि अपेक्षित कार्यकारी निर्देशन प्राप्त न हो तो ये कार्यालय सीधे विभाग और उससे संबंधित मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। सीधे विभाग के यानी प्रत्यक्षतः विभाग के अधीन काम करने वाले या कार्य करने वाले ये कार्यालय अपने विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए भी संबंधित विभागों की सहायता प्रदान करते हैं। जैसे वित्त मंत्रालय के क्षेत्रीय आयकर कार्यालय, होम मिनिस्ट्री में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। नेक्स्ट, संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ऐसे निकाय या ऐसी संस्था, ऐसा संगठन जिनका गठन भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार किया जाता है, जैसे भारत निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडीज। सांविधिक निकाय ऐसे निकाय या ऐसी संस्था, ऐसे संगठन जिनकी स्थापना संसदीय कानून या संसदीय अधिनियम के अनुसार की जाती है। संसदीय कानून या संसदीय अधिनियम के अनुसार की जाती है, जैसे केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट है स्वायत्त निकाय, ऑटोनोमस बॉडी। ऐसे निकाय जिनकी स्थापना सरकार द्वारा सरकारी कार्यों के निर्वहन के लिए की जाती है। यद्यपि इन निकायों को कार्यों के निर्वहन में कतिपय स्वतंत्रता प्रदत्त है, फिर भी सरकारी नियंत्रण इन पर बना रहता है, क्योंकि इनके लिए जो निधि
जो कोष है वो भारत सरकार प्रदान करती है, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान। और नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रम या लोक उपक्रम, पब्लिक एंटरप्राइजेज। लोक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के वे उपक्रम या उद्योग का वह भाग जिस पर या तो पूर्णतः या अंशतः सरकार का नियंत्रण होता है, और इन उपक्रमों का गठन जो है कंपनी या निगम इनके रूप में किया जाता है, और इसमें जो नॉमिनी होते हैं, नामित जो होते हैं, नामिती, उनका शेयर होता है, और इनका संचालन एक निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक।